हरे कृष्णा, राधे राधे। आंवला एकादशी आने वाली है। आंवला एकादशी इस बार पड़ रही है फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी कहा जाता है। और इस आंवला एकादशी 5 दिन पहले, होली से 5 दिन पहले पड़ती है। तो रंग भरी एकादशी की हमें पूजा कब करना है और हमें पारण कब करना है, तो चलिए जानते हैं। आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के दिन हमें पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपके आसपास कहीं आंवला का वृक्ष मिल जाता है तो आप वहाँ पर जाकर पूजन कर सकते हैं, चौकी लगा सकते हैं। नहीं है तो आप घर पर भी आंवला लाकर पूजन कर सकते हैं। तो अगर से आपके घर पर गमले में लगा हुआ है तो इस तरह से आप स्वास्तिक बना लीजिए या आप चौक बना लीजिए अच्छी आपको सुंदर सी। और उसके बाद उसी के ऊपर हमें गमला रखना है आंवले के वृक्ष का। तो देखिए मेरे यहाँ छोटा सा गमला लगा था तो मैं उसको वहीं, और फिर इस दिन लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। रंग भरी एकादशी है। आपके घर में लड्डू गोपाल जी के छोटे स्वरूप हैं तो आप उनको भी इस दिन पूजा ज़रूर से करें। और शंकर भगवान माता पार्वती की पूजा करें क्योंकि उनका पहला त्यौहार है ये रंग भरी एकादशी। और ये साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, रंग भरी एकादशी है। तो आप इस दिन अगर से पूजन करते हैं और हरि विष्णु और माता पार्वती के स्वरूप की एक साथ पूजा करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए जानते हैं हमें पूजा कैसे करनी है, पूजा विधि क्या है, इस बार कब पड़ रही है आंवला एकादशी। तो इस बार पड़ रही है 27 फरवरी को, दिन है शुक्रवार। उसी दिन आंवला एकादशी रंग भरी एकादशी पड़ रही है। तो हम सबसे पहले इस तरह चौकी लगा लेंगे। आप स्नान आदि करने के बाद एक सुंदर सी चौकी लगा लीजिए। चौकी के ऊपर आप हरि विष्णु या लड्डू गोपाल जो भी आपके घर में स्वरूप हो आप उनको, आपके आसपास अगर से आंवला का वृक्ष है कहीं तो आप वहाँ भी जाकर इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। और कोई भी हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमें गणेश जी को विराजमान करना होता है, सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा करनी होती है। तो हम थोड़े से तिल का या पुष्प का आसन देते हुए हरि विष्णु की प्रतिमा, गणेश जी की और लड्डू गोपाल जी के स्वरूप को विराजमान कर देंगे। और इस दिन हो सके आपके पास विग्रह है तो आप उनको पंचामृत से स्नान जरूर से करवाइए। फिर हम इस तरह से स्नान का भाव दे देंगे। वस्त्र स्वरूपी आपके पास जनेऊ या मौली है तो वो अर्पण करें। और आपके आंवले के वृक्ष में आप इस दिन हल्दी, थोड़े से जल में हल्दी घोलकर वृक्ष में जरूर चढ़ाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। और आपके आसपास है तो आप इस दिन आंवले के वृक्ष की परिक्रमा भी करें, 11, 21 या 101 जितनी हो सके। फिर हम इस तरह से लड्डू गोपाल जी को हम तिलक कर देंगे चंदन से, रोली से। और हरि विष्णु को हम चंदन से टीका कर देंगे। उसके ऊपर हम तिल लगाएंगे। आप काले तिल नहीं लगाइए, आप सफ़ेद तिल लगाइए क्योंकि काले तिल शनिदेव का प्रकोप, राहु का माना जाता है प्रतीक। तो और पितरों के समर्थन के लिए तो आप सफ़ेद तिल का प्रयोग करें, काले प्रयोग का नहीं, काले तिल का। और फिर इसके बाद हमें पुष्प अर्पण करनी है। पुष्प आपको जो भी मिल जाते हैं, लाल, पीले, सफ़ेद, जो भी, क्योंकि रंग भरी एकादशी है तो इस दिन आप रंग बिरंगे पुष्प अर्पण करें। और इसके साथ ही में आप इस दिन तुलसी ज़रूर से चढ़ाएं। और आप हो सके तो तुलसी के वृक्ष के पास पूजन करें। हरि विष्णु की जैसे केले का वृक्ष हो आप उनकी भी पूजा करें। आपकी कोई इस दिन मनोकामना है तो वो ज़रूर पूरी होगी। तो आप ये मनोकामना करके आप पूजन करें। फिर भोग में आप इसमें एकादशी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है तो हम अन्न का भोग नहीं लगाएंगे, हम इसमें सिर्फ फलाहार का भोग लगाएंगे। और रंग भरी एकादशी है तो आप इस दिन तरह तरह के फल आप चढ़ा सकते हैं। फिर रंग भरी एकादशी है, इस दिन हमें जैसे आप गुलाल है, आप लड्डू गोपाल जी को, हरि विष्णु को, लक्ष्मी माता को और गणेश जी और शंकर भगवान, माता पार्वती की प्रतिमा, वो भी आप पूजन इस दिन ज़रूर से करें। क्योंकि हम शंकर भगवान, माता पार्वती की इस दिन पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। लक्ष्मी माता और हरि विष्णु के साथ में पूजन करते हैं
तो हमारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं उनको दूर करते हैं। तो इस तरह से हम पूजन कर देंगे। पूजन के बाद हम अपने हाथों में थोड़े से तिल और पुष्प ले लेंगे। फिर हम आंवला एकादशी की व्रत कथा सुन लेंगे, पढ़ लेंगे। आप पढ़ें तो बहुत उत्तम होता है। तो हम कथा पढ़ लेंगे। इसके बाद हम कथा पढ़ने के बाद हमने जो एक लोटे में जल रखा है उसी में थोड़े से तिल और अक्षत नहीं, तिल डालेंगे, क्योंकि इस दिन अक्षत नहीं डालना है, पुष्प और तिल डाल देंगे। और आप इस लोटे को आप सूर्य देवता को अर्घ दे देना। और अर्घ देने के बाद आप शाम के समय भी इसी तरह चौकी लगी रहने देना और आरती कर देना। और इसमें हमें पारण कब करना है, तो पारण हमें 28 फरवरी को करना है। सुबह के समय 6 बजे से आप लेकर आप 9 बजे तक कर सकते हैं पारण। और आप इसमें व्रत 3 दिन का होता है, तो 10वीं तिथि से ही व्रत शुरू हो जाता है। एक दिन पहले 26 तारीख से व्रत शाम के समय शुरू हो जाएगा। और व्रत में आप जैसे व्रत करते हैं तो आप लहसुन प्याज है, बैगन है, इस तरह की चीज़ें नहीं खाइए। व्रत करते हैं सात्विक भोजन करें। और दूसरे दिन हमें पारण सुबह, मतलब कि दूसरे दिन फिर हमें व्रत करना होता है, तीसरे दिन इसमें पारण करना होता है। इस तरह से हमारी रंग भरी एकादशी की पूजा संपन्न हो जाएगी। आंवला एकादशी की आपके आसपास है तो इस दिन आपके आसपास आंवले का वृक्ष है तो आप उसमें पूजा अवश्य करें। 1 लोटा इसमें जल जरूर चढ़ाएं और जल में थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डालकर ओम नमो भगवते बोलकर जरूर से अर्पण करें, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इस तरह से हमारी आंवला एकादशी की पूजा संपन्न हो जाएगी।